अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। मैं मरीम फ़ातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। शाहरुख खान की बीवी गौरी खान के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज। BRS ने LPG कीमतों में इजाफे के खिलाफ रियासत गिर एहतजाज किया शुरू। हैदराबाद में कुत्तों की दहशत बरकरार, कुत्तों के हमले में बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी। बच्चों के खाने की अशिया समेत कई प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी डेट तब्दील करके फरोख्त, हैदराबाद में टोली गिरफ्तार। हैदराबाद में कुत्तों की दहशत बरकरार, कुत्तों के हमले में बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी। हैदराबाद शहर के इलाके कोम्पली में आवारा कुत्तों ने दहशत मचाने न सिर्फ पैदल चलने वालों को बल्कि गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर जाने वालों पर भी हमले की कोशिश की है। कुत्ते मोटरसाइकिलों और कारों का पीछा कर रहे हैं। कुतुबुल्लाहपुर कोम्पली में कल एक ही दिन में आवारा कुत्तों के हमले में 6 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। हर रोज़ कहीं ना कहीं इस तरह का कोई ना कोई वाक़या रोनुमा हो रहा है। कोम्पली में एक ही वक्त में 6 लोगों पर हमला किया गया, जिससे मुकामी लोग परेशान हैं। आवारा कुत्तों के हमले की शिकायत GHMC से की जा रही है। मुकामी अफराद का कहना है कि वो शिकायत को नज़रअंदाज कर रहे हैं। शाहरुख खान की बीवी गौरी खान के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज। शाहरुख खान की अहलिया गौरी खान के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुंबई से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि गौरी खान ने फ्लैट की फरोख्त के हवाले से इनके साथ धोखा किया है। गौरी खान लखनऊ उत्तर प्रदेश की तलसानी कंस्ट्रक्शन कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर काम कर रही हैं। इनमें गौरी खान ने लखनऊ की 2015 तशहीरी मुहिम की वजह से मज़कूरा कंपनी रॉयल एस्टेट के शोबे में कदम जमा रही हैं। तलसानी कंस्ट्रक्शन को फ़रोग़ दिया। मुंबई के अंधेरी ईस्ट इलाके के जसवंत शाह ने गौरी खान का इश्तिहार देखा और लखनऊ के सुशांत गल्फ सिटी में फ्लैट खरीदने में दिलचस्पी ली और इन्होंने कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल कुमार तलसानी और डायरेक्टर महेश तलसानी से रब्ता किया। इन्होंने 86 लाख रुपए में फ्लैट खरीदने का सौदा तय किया, लेकिन कंपनी ने वक्त पर फ्लैट इनके हवाले करने में ताख़िर की। जब इसने इस्तफसार किया कि वो इसे फ्लैट क्यों नहीं दे रहे हैं, तो असल बात सामने आ गई। इंकशाफ हुआ है कि फ्लैट पहले ही किसी और को फ़रोख्त किया जा चुका है। जसवंत ने फौरी तौर पर मज़कूरा कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। केस के सिलसिले में पुलिस के मुताबिक अगस्त 2015 में जसवंत शाह ने फ्लैट के लिए बैंक से 85.46 लाख रुपए का कर्ज लिया था। इसने यह रकम मज़कूरा कंपनी को अदा की। इस वक्त कंपनी ने अक्टूबर 2016 में फ़्लैट रजिस्टर करने और हवाले करने का वादा किया था, लेकिन चूँकि मुकर्ररा वक्त गुजरने के बाद भी फ़्लैट हवाले नहीं किया गया, मुतासरा ने इफ्तिसार किया कि फ़्लैट इसे क्यों नहीं दिया गया। इसे मालूम हुआ है कि कंपनी ने फ़्लैट किसी और के नाम पर फ़रोख्त करने का मुआहदा किया है। मुतासरा ने पुलिस से शिकायत की। जसवंत शाह ने गल्फ सिटी पुलिस स्टेशन लखनऊ में तलसानी कंपनी के MD और डायरेक्टर और गौरी खान के खिलाफ FIR दर्ज कराई। जसवंत की शिकायत के मुताबिक अनिल कुमार तलसानी, महेश तलसानी और गौरी खान के खिलाफ गैर कानूनी दिफात के तहत FIR दर्ज की गई है। गल्फ सिटी पुलिस स्टेशन के CI शैलेंद्र ग्रीन ने कहा है कि तहक़ीक़ात के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बच्चों के खाने की अशिया समेत कई प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी डेट तब्दील करके फरोख्त। हैदराबाद में टोली गिरफ्तार। बाद में पुलिस ने इस्तेमाल की मियाद मुकम्मल होने के बाद मैन्युफैक्चरिंग डेट के लेबल तब्दील करते हुए एक्सपायरी प्रोडक्ट्स फरोख्त करने का पर्दाफाश किया है। रचाकोंडा पुलिस ने बताया कि एक टोली गुज़श्ता 6 माह से मुंबई और दीगर मकामात से इस्तेमाल की मियाद मुकम्मल होने के बाद अशिया कीमत पर खरीद कर इस पर नकली स्टिकर चिपका करके फरोख्त कर रही थी। पुलिस ने इस मामले में नरेश रहीम और अवाकांत को गिरफ्तार करके लाखों रुपए मालियती अशिया जब्त कर ली। इनके पास से चॉकलेट्स, बॉलों का तेल, रोज़ वाटर, आइसक्रीम, स्प्रे, साबुन, चिप्स वो सब वगैरह शामिल है। यूटोली माल बनाने के खातिर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रही थी। पकड़े जाने वाले मुलाजिमीन बताए गए हैं, जबकि असल मुलजिमीन जो फरार में हैं, पुलिस इन्हें तलाश कर रही है। कांग्रेस ने एलपीजी कीमतों में इजाफे के खिलाफ रियासतगीर एहतजाज शुरू किया। राष्ट्रीय समिति ने जुमेरात को रियासत भर में तिजारती एलपीजी सिलेंडर और घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफे पर एहतजाज शुरू किया। इन्होंने मुतालबा किया है कि मरकज़ इजाफा वापस ले और घरेलू सारिफिन के लिए सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर फराहम करे। मरकज़ी हुकूमत ने 4 शुबे से घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये और कमिश्नर एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 350 रुपये का इजाफा कर दिया है। बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव की कॉल के बाद पार्टी केडर ने बड़ी तादाद में मुजाहिरों में शिरकत की और बीजेपी कायदीन को रोकने और खाना पकाने गैस की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफे पर इनसे सवाल करने का अज़म किया। అన్నం గిన్నెలు కూడా పెట్టి మంట కూడా పెడదాం పడి రాంప్రసాద్ దయచేసి కూర్చోబెట్టాలి అందరినీ. మహిళలందరూ మీరు కూర్చోవాలమ్మా. మీరే ముఖ్యం ఇక్కడ. టీఆర్ఎస్ మహిళా కార్యకర్తలు అందరూ। हैदराबाद के अलवाल में एक शख्स ने ट्रेन के सामने कूदकर जिंदगी खात्मा कर लिया। मुबैना तौर पर खानदानी मसाइल से परेशान एक शख्स ने जुमेरात को अलवाल में ट्रेन के सामने छलांग लाकर अपनी जिंदगी खत्मा कर लिया। पुलिस के मुताबिक इस शख्स की शिनाख्त गौरी शंकर के नाम से हुई है, जो अलवाल के सूर्यनगर का रहने वाला है। खानदानी मसाइल की वजह से डिप्रेशन में चला गया था और इन मसाइल की वजह से इसने अपनी जिंदगी खत्मा कर लिया था। GRP सिकंदराबाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल के मुर्दाखाना मुंतकिल किया। मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन में तकर्रुरात के मामले में अहम फैसला सुनाया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC और इलेक्शन कमिश्नर EC के तकर्रुर पर अहम फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर CBI चीफ की तर्ज किया जाएगा। अदालत उज़्मा ने अपने फैसले में मज़ीद कहा है कि कमेटी तश्कील दी जाए, जिसमें वज़ीर आज़म, लोकसभा के अपोजिशन लीडर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी शामिल किया जाए। ये कमेटी सदर जमहूरिया हिंद को एक नाम तजवीज़ करके रवाना करे और सदर जमहूरिया की मंजूरी के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर किया जाए। ज़ियारत के घर में जेवरात की चोरी, हैदराबाद में खातून गिरफ्तार।
हैदराबाद के बहादुरपुरा पुलिस ने मकान से सोने के जेवरात की चोरी के इल्जाम में एक खातून को गिरफ्तार कर लिया। खातून के पास से 1.8 लाख रुपए के सोने के जेवरात बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार खातून की शिनाख्त जाहिदा बेगम 40 साल के तौर पर की गई है, जो शाह अली बंडा इलाके की रिहायशी बताई गई है। पुलिस ने बताया है कि एक मकान में बुजुर्ग के इंतकाल के बाद ज़ियारत के मौके पर रिश्तेदार जमा थे और तमाम बाआम वगैरह के इंतजामात में मसरूफ़ थे कि मज़कूरा खातून ने जेवरात की चोरी कर ली थी। खातून के खिलाफ पहले भी एक मुकदमा दर्ज बताया गया है। बीजेपी के इख्तिदार में आने पर तेलंगाना भी बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। बंडी संजय का वीडियो हुआ वायरल। बीजेपी के तेलंगाना के रियासती सदर बंडी संजय ने रियासत में भी उत्तर प्रदेश की तरह बुलडोजर राज का वादा किया। इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में पार्टी इख्तिदार में आने के बाद मुजरिमों के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाएगा। बंडी संजय ने कहा कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कातिलों और इस्मत रेजी करने वालों और खवातीन की तरफ आंख उठाकर देखने वालों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई करते हुए इनके घर मुनद्दम कर रहे हैं। तेलंगाना में भी पार्टी के इख्तिदार में आने पर खवातीन की इस्मत रेजी करने वालों, कत्ल करने वालों के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। ముఖ్యమంత్రి ఇచ్చిన ఏ ఒక్క హామీని కూడా నెరవేర్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు। ఈ పక్షించాల్సిన అవసరం ఉంది। డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇస్తాడు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి, అడిగాలి మహిళలందరూ కూడా ఏ జిల్లాలో ఆ జిల్లాలో మహిళలందరూ ఆచరణ చేపట్టాల్సిందే। ఇలా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇలా మహిళలందరూ కూడా ఏదైనా భారం మహిళలకే, ఉదయం మొగలందరూ ఇంటికి పోతారు కావచ్చు। నిజంగా మహిళలు గొప్పతనం నేను చెప్తున్నా ఈ స్థాయిలోనే ఉన్నట్టే ఇవాళ మా శ్రీమతి గారి గొప్పతనం। ఆమె ఈశ్వరుడు సపోర్టు, ఆమె జాబ్ చేయకుండా ఇంట్లో కూర్చుంటాడు నేను, కానీ విమర్శిస్తే చాలాసార్లు వాళ్ళు మా భార్య కూడా విమర్శించారు, మా శ్రీమతి గారు కూడా ఇష్టపడి మాట్లాడారు। ఇంకా ఏ పాటన కానీ షర్మిల గారిని అంత తిట్టి అంత బూత్ దిగుతున్నారు। हैदराबाद में कमर्शियल और घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। जुमेरात को शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर और घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया गया। MG रोड सिकंदराबाद में BRS के कई कारकुनान एहतजाज में शामिल हुए, जिसकी क़यादत एनिमल हस्बेंड्री के वज़ीर टी श्रीनिवास यादव कर रहे थे। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हुकूमत ने गुज़िश्ता 8 सालों में गैस सिलेंडर की कीमतों में 745 रुपये का इजाफा किया है। यह एहतजाज इस वक्त तक जारी रहेगा जब तक गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी नहीं आ जाती। साल 2019 में गैस सब्सिडी के लिए 22,726 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की गई थी, जिसे इस साल कम करके 180 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वज़ीर ने कहा है कि सब्सिडी में कमी की वजह से गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ है और मज़ीद कहा है कि ख़वातीन को ऐसे फैसलों पर बीजेपी लीडरों से सवाल करना चाहिए। इन्फोर्समेंट विजिलेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट विंग होटलों कारोबारों का मुआयना करेगा। GHMC के इन्फोर्समेंट विजिलेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट विंग ने जुमेरात को सिकंदराबाद जोन और बंजारा हिल्स में कई कारोबारी इदारों और होटलों का मुआयना किया और इनमें से कुछ को नोटिस जारी किए गए। ये नोटिस सेल्स, किचन, गोदामों, पार्किंग एरिया और होटलों के दीगर इलाकों में फायर सेफ्टी को यकीनी बनाने के लिए चलाई गई खुसूसी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर किए गए थे। जिन इदारों को नोटिस जारी किया गया था इनमें सिकंदराबाद में पैराडाइज होटल और 3 स्टार होटल और बंजारा हिल्स में इंटरव्यू फर्नीचर शामिल है। KT रामाराव का कहना है कि बीजेपी की डबल इंजन वाली हुकूमत LPG की कीमतों में 3 गुना इजाफा कर चुकी है। भारत राष्ट्रीय समिति रियासत भर में LPG की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज करने के लिए तैयार। पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने LPG की कीमतों में 3 गुना इजाफे पर बीजेपी पर ज़ेर क़यादत मरकज़ पर तंज़ किया। LPG सिलेंडर की कीमतों में कामयाबी के साथ 3 गुना इजाफा करने पर डबल इंजन NPA हुकूमत को मुबारकबाद। SIC इन्होंने ट्वीट किया। BRS ने मरकज़ की तरफ से LPG सिलेंडर की कीमतों में इजाफे के फ़ौरन बाद इस इक़दाम की मुखालिफ की और जुमेरात और जुमे को रियासत भर में मुजाहिरों की कॉल दी। BRS पहली पार्टी थी जिसने इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया और मरकज़ से इजाफे वापस लेने का मुतालबा किया। घरेलू सिलेंडर की कीमत में जहां 50 रुपये का इजाफा किया गया, वहीं तिजारती सिलेंडर 350 रुपये महंगा हो गया। ताज़ा तरीन इजाफे के साथ घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत, जो कि बीजेपी हुकूमत के इक़्तिदार में आने से पहले 400 रुपये थी, अब 1155 रुपये हो गई है। इम्तिहानात में हिजाब पहनने पर पाबंदी बरकरार रहेगी। वज़ीर तालीम BC नागेश की वजाहत। कर्नाटक के तालीमी इदारों में मुस्लिम तालिबात पर हिजाब की पाबंदी को लेकर तनाज़ा थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब कर्नाटक के वज़ीर तालीम BC नागेश ने बोर्ड इम्तिहानात के दरमियान एक ऐसा बयान दिया है जिसने हिजाब पहनने वाली तालिबात की इन उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, जिसमें वो समझ रही थी कि इम्तिहान के दौरान वो हिजाब पहन सकेंगी। वज़ीर तालीम ने इस ताल्लुक से वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि रियासती बोर्ड इम्तिहानात में हिजाब पहनने पर पाबंदी बरकरार रहेगी। G20 को हिंदुस्तानी तहजीब और अखलाकियात से तहरीक लेना चाहिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि दूसरी आलमी जंग के बाद तख्लीक़ करदा आलमी निज़ाम अपने मक़ासद में नाकाम हो गया है और इसकी नाकामी के अलमनाक नताइज सबसे ज़्यादा तरक्की पज़ीर ममालिक को भुगतना पड़ रहा है। पीएम मोदी ने G20 वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस के आगाज़ के मौके पर अपने वीडियो पैगाम में मेहमान वज़राए ख़ारजा पर जोर दिया कि हिंदुस्तान की तहज़ीबी अखलाक़ियात से तहरीक ले और तरक्की पज़ीर ममालिक की आवाज़ों को सुने और अपने इख्तिलाफ़ात से बालातर होकर दुनिया को मुआशी बहरान से निजात दिलाने और जोड़ने में ताउन करे। का दर्जा देने का निर्णय लिया है। हमने अपने आर्थिक संबंधों को और सुदृढ़ करने पर जोर दिया। हमारे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान से भारत में निवेश के अपार अवसर खुल रहे हैं। हमने रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, आईटी, सेमीकंडक्टर्स, टेलीकॉम, स्पेस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। भारत और इटली के बीच एक स्टार्टअप ब्रिज की स्थापना की घोषणा आज हम कर रहे हैं, जिसका हम स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आरएसएस के रूट मार्च के खिलाफ तमिलनाडु हुकूमत पहुंची। सुप्रीम कोर्ट अदालत अनकरीब दरख्वास्त पर करेगी समाअत। आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर आरएसएस 5 मार्च को तमिलनाडु में रूट मार्च करने का इरादा रखती है। सिक्योरिटी वजूहात का हवाला देते हुए रियासती हुकूमत ने 6 अजला में मार्च निकालने की इजाज़त नहीं दी। तहम मदारिस हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने मार्च को इजाज़त दे दी थी। तमिलनाडु हुकूमत अब हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने रियासती हुकूमत की अर्जी पर जल्द समाअत करने का फैसला किया है। तमिलनाडु हुकूमत की तरफ से पेश हुए मुक्कल रोहतगी ने अदालत को बताया कि रियासती हुकूमत 6 अजला में मार्च की इजाज़त नहीं दे सकती। रियासती हुकूमत ने अपनी अर्जी में कहा है कि आरएसएस के मार्च से रियासत में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हो सकती है। रियासती हुकूमत ने हाई कोर्ट के हुक्म पर रोक लगाने का मुतालबा किया है। हाई कोर्ट ने इजाज़त देते हुए कहा था कि जमहूरियत की बेहतरी के लिए एहतजाज भी ज़रूरी है। धरना व एहतजाज पर 30,000 रुपये तक जुर्माना, तशद्दुद बर्पा करने पर दाखिला मनसूख। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के नए क़वायद। कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU ने एक अहम फैसला लिया है। अब यूनिवर्सिटी में गैर कानूनी सरगर्मियाँ करने पर तलबा को सख्त सज़ा दी जाएगी। यूनिवर्सिटी के अहाते में धरना व एहतजाज करने पर 20,000 से 30,000 रुपये तक का जुर्माना आयद किया जाएगा। इसी तरह यूनिवर्सिटी से तशद्दुद बर्पा करने वाले तलबा के दाखिलों को मनसूख करने का फैसला किया है। वालिदैन अपने बच्चों को उर्दू सिखाएं ताकि बच्चों में अखलाक व तहज़ीब परवान चढ़ सके। मदीना एजुकेशन सेंटर में शबीना फरशोरी की किताब की रस्म इजरा तक़रीब से मुक़र्रिरीन का खिताब। वालिदैन अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाएं ताकि इनमें अखलाक और तहज़ीब परवान चढ़ सके। उर्दू ज़बान अदब व तहज़ीब और नफासत की ज़बान है। इस ज़बान के जानने वाले तहज़ीब याफ्ता होते हैं। इन ख़यालात का इजहार मदीना एजुकेशन सेंटर में शबीना फरशोरी किताब कार जहाँ दराज है की रस्म इजरा तक़रीब से खिताब करते हुए प्रोफेसर शाह मीरी, साबिक़ वाइस चांसलर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी ने किया। इन्होंने शबीना फरशोरी को किताब की इशाअत पर मुबारकबाद पेश की और कहा कि किताब में उर्दू अदब की तमाम सनफ़ों का अहाता किया गया है और ये उर्दू के तलबा के लिए तहक़ीक़ किताब है। इन्होंने कहा है कि कहानियाँ सुनाने की रिवायत ख़त्म हो रही है, इसे दोबारा ज़िंदा किया जाना चाहिए। प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद, डायरेक्टर मैक्सिको, ने कहा है कि शबीना फरशोरी किताब में मज़ामीन पढ़ने के काबिल है। किताब के पढ़ने से उर्दू के अहम शुअरा व अदबा के ताल्लुक़ से बहुत सारी अहम मालूमात हमको हासिल होंगी। मज़हब इक़बाल तौसीफ़ी ने कहा है कि किताब में बहुत आसान और सादा ज़बान लिखी गई है। मीर उस्मान अली ख़ान, अमीर मीनाई, मौलाना आज़ाद, हैरत बदइनवानी और उर्दू अदब कई अजीम शख्सियात प्रोफेसर शबीना फरशोरी ने तफसीली मज़ामीन में लिखे हैं। किताब में उर्दू खातून क़लमकारों की खिदमात का भी जिक्र किया गया है। डॉक्टर अमीना तहसीन, सदर शोबा तस्लीम नस्वा, मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर आबिद मोज़ेज़, मज़ाह निगारों, साबिक़ कंसल्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सऊदी अरब, और डॉक्टर जावेद कमाल, सदर अंजुमन रेख्ता गोयान ने शबीना फरशोरी किताब पर तफसीली तबसरा पेश किया और कहा कि शबीना फरशोरी बदायूं शहर में पैदा हुए और फ़रोग़ उर्दू के लिए मुसलसल कोशिशें करती रहती हैं। वो कई अदबी तंजीमों से वाबस्ता हैं। उर्दू तलबा व स्कॉलर्स की हमेशा हौसला अफजाई करती हैं। इनकी पिछली 3 किताबें शहर आरजू, मेरे भी ख्वाब और हंस्तान पाल बोलती छालिया भी काफ़ी मकबूल हुई है। डॉक्टर ख्वाजा फरीद उद्दीन सादिक और जाहिद हरियाणवी ने तहनीती
ख़ताआत पेश किए। आखिर में मुसन्निफ़ा शबीना फिशर ने शुक्रिया के अल्फाज अंजाम देते हुए तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि किताब की इशाअत एक बहुत नाजुक काम होता है और इसके लिए एक तवील वक्त लगता है। इन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो सेल फोन्स का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। इन्होंने कहा है कि पहले सफ़र के दौरान लोग किताबें, रसायल और दीगर चीज़ें अपने साथ ले जाते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा है, जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए। डॉक्टर गुल राना ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। असलम फिशोरी, फराज फिशोरी ने और मोहसिन खान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर मुहिब्बान उर्दू की कसीर तादाद मौजूद थी। हमारी धार, हमारी सरपरस्त, सब कुछ हमारा कलम है, सिर्फ कलम है। यह कलम है जिसके जरिए से हम इस जमाने का मुकाबला कर सकते हैं। जैसा मैं खता अर्ज कर रहा हूं, एहसान रोशनाई का वो हरगिज़ न ले कभी, एहसान रोशनाई का वो हरगिज़ न ले कभी, अपने लहू के दम ही से चलता रहे कलम, अपने लहू के दम ही से चलता रहे कलम, जब तक कलम का सर न कलम हो जिहाद में, जब तक कलम का सर न कलम हो जिहाद में, तलवार के उरूज से लड़ता रहे कलम, सर न कलम हो जिहाद में। नहीं देना चाहता हूँ कि कलम ही हमारी तलवार है। बहुत सब के अंदर यहाँ मौजूद है, बहुत खुशी भी आपको देखकर बात कर रहा हूँ कि तलवार ही हमारी, कलम ही हमारी तलवार है, हमारी धार में है। इस वक्त इसको बचा के रखने की जरूरत है और इस मैदान में खवातीन को खास तौर पर आगे आने की जरूरत है। मैं बहुत सी बातें स्टेज से नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं कि आज क्यों खवातीन को कलम उठाने की जरूरत है, आप समझ सकते हैं। आज का जलसा इसी जलसे के सिलसिले की कड़ी है। तो सबसे पहले मैं के रूप में आता है, वो खता बनकर आता है, वो रुबाई बनकर आता है, वो सायरा बनकर आता है, वो हैको बनकर आता है। लेकिन ख्याल है जो इतना जिद्दी होता है और इतना जो है अपने आप को मनवाने की कोशिश करता है कि वो खुद अपनी सूरत लेके पैदा होता है। मेरा अपना ख्याल है कि इन्होंने जो मज़ामीन लिखे, वो मज़ामीन ने अपनी सूरत खुद को बनाकर वो हमारे सामने तशरीफ लाए। ये उसकी बड़ी वजह है। तो इसी पर है जिसको बागबान ने भी हाथ नहीं लगाया है, या यूं कहिए कि ये डॉन हाई स्कूल में जश्न उर्दू से सऊदी सहाफ़ी समीरा अजीज़ का खिताब। डॉन स्कूल में जश्न उर्दू से सऊदी सहाफ़ी समीरा अजीज़ का खिताब। सऊदी अरब की मुमताज़ उर्दू दां सहाफ़ी और सनतकार समीरा अजीज़ ने कहा है कि उर्दू दुनिया की बड़ी ज़बानों में से एक है और सऊदी हुकूमत उसे अपने विज़न 2030 मंसूबे में अहमियत दे रही है। वो डॉन हाई स्कूल मलकपेट में जश्न उर्दू की तकरीब से खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड ने उर्दू के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया और इब्तिदा से ही उन्हें उर्दू ज़बान से दिलचस्पी रही है। मोहतरमा समीरा अजीज़ डॉन हाई स्कूल के मियारी तालीम से मुतासर हुई। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वो अपनी इनफरादियत और खुदादार सलाहियतों पर तवज्जो दे और इनमें मेहनत करते हुए आगे बढ़ें। सदर नशीन डॉन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन फजलुर रहमान खुर्रम ने डॉन स्कूल में आमद और तालिबात को फैज़ पहुँचाने पर मोहतरमा समीरा अजीज़ का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर डॉन स्कूल और ओवरसीज़ तेलंगाना एसोसिएशन की जानिब से उर्दू सहाफ़त के 200 साल की तकमील पर मुंतखब उर्दू सहाफ़ियों को तहनीत पेश की गई और एजाज़ात से नवाजा गया। एवार्ड याफ्ता सहाफ़ियों में रोज़नामा एतमाद के सीनियर रिपोर्टर अज़ीज़ अहमद तस्लीम और सैयद इफ्तिखार अली वाजिद और टीवी एंकर और उर्दू लेक्चरार डॉक्टर गौसिया बानो और सीनियर सहाफ़ी लेक्चरार डॉक्टर मोहम्मद ख्वाजा मखदूम मोहिउद्दीन शामिल हैं। साबिक़ा वाइस चांसलर डॉक्टर अब्दुल हक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र शाह मीरी ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से खिताब करते हुए तालिबात की तहरीर और तलफ़्फ़ुज़ की सताइश की और इसके लिए इंतज़ामिया को
इंतज़ामिया को मुबारकबाद दी। इरफान कुरैशी, डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास ने भी मुखातिब किया। सलवा खान ने शुक्रिया अदा किया। स्कूल की तालिबात ने मुमताज़ शायर अल्लामा इकबाल की शायरी शिकवा और जवाब शिकवा पर पेश किया। हूँ तो मालूमात देना, इंफॉर्मेशन देना मेरी सरिश्त में शामिल है। तो उर्दू क्यों सऊदी अरेबिया में? इंग्लिश हर जगह चल रही थी। 22 साल पहले का वो दौर था जब इंग्लिश वहाँ पर उसको शुरू किया जा रहा था। तो जो गैर ज़बानें हैं उनमें बात करना, अब अरबी में तो वहाँ सभी सहाफ़त कर रहे थे, लेकिन किसने सुनी, किसने कहा? खुद ही सुना। लेकिन हम बाहर की दुनिया वालों से कैसे बातचीत करेंगे, कैसे गुफ्तगू करेंगे? तो यहाँ उर्दू से प्यारी ज़बान, लश्करी ज़बान जो कि कई ज़बानों से मिलकर बनी है, उससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती थी? अब उर्दू में सहाफ़ी ढूंढो। उर्दू में सहाफ़ी तो थे नहीं, क्योंकि ज़ाहिर उर्दू वहाँ की ज़बान नहीं थी। तो मुझे तरबियत दी गई थी मीरचौक पुलिस हदूद में रैपिड एक्शन पुलिस का एसीपी मीरचौक की निगरानी में फ्लैग मार्च। पुरानी हवेली कमिश्नर ऑफिस से दारुशिफा ग्राउंड तक रैपिड एक्शन फोर्स की जानिब से फ्लैग मार्च किया गया। एसीपी मीरचौक दामोदर रेड्डी की निगरानी में आरएएफ की टुकड़ी ने फ्लैग मार्च किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए एसीपी ने कहा है कि शहर की अवाम में अमन व अमान बरकरार रखने और माह रमज़ान की आमद और त्योहारों के लिए सिक्योरिटी इंतजाम के लिए फ्लैग मार्च किया गया। హైదరాబాద్ నగరంలో రానున్నటువంటి పండుగల దృష్ట్యా సెన్సిటివ్ సిచ్యువేషన్స్ ఏర్పడ్డాయి కాబట్టి ప్రజలకు మనోధైర్యాన్ని నింపడం కోసం ఈ యొక్క ర్యాపిడ్ యాక్షన్ ఫోర్స్ బలగాలు మన సౌత్ జోన్లోకి హైదరాబాద్ నగరంలోకి ఎంటర్ అయినాయి. హైదరాబాద్ నగరంలో ఈ యొక్క సెన్సిటివ్ ప్రాంతాలు ఏవైతున్నాయో ఆ ప్రాంతాలలో తిరిగి ప్రజలందరికీ కూడా మనోధైర్యాన్ని, వాళ్ళకు ఒక నమ్మకాన్ని కలిగించడం కోసం ఎప్పుడన్నా ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్స్ వస్తే ఇమ్మీడియట్ రియాక్ట్ అవ్వడానికి ఒక ఫోర్సెస్, ర్యాపిడ్ యాక్షన్ ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి, తర్వాత లోకల్ ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి, సిటీఆర్ ఫోర్సెస్ ఉన్నాయని చెప్పని ప్రజలకు వాళ్ళు చూపించి ఆ ఏరియాలపైన ఒక అవగాహన కలిగించడం కోసం ఈరోజు ఈ యొక్క ర్యాపిడ్ యాక్షన్ ఫోర్స్ ఫ్లాగ్ మార్చ్ తీయడం జరుగుతుంది. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఈరోజు 70 మెంబర్స్ ఆఫీసర్స్ ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో కంప్లీట్ ఈరోజు 2nd డేట్ నాడు మీర్చౌక్, తర్వాత రెయిన్ బజార్, భవానీనగర్ ఏరియాలైనటువంటి మా డివిజన్లో ఈరోజు వీళ్ళతోటి ఫ్లాగ్ మార్చ్ చేయించడం జరుగుతుంది.
3 मंजिला इमारत आतिशबाजी के बाद लम्हों में जमींदोज हो गई। दिल्ली में एक इमारत में भयानक आग भड़क उठी और चंद घंटों के अंदर ही इमारत मुकम्मल तौर पर गिर गई। ये वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। शुमाली दिल्ली के रोशनार रोड पर 3 मंजिला इमारत पर लॉजिस्टिक फर्म जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट का दफ्तर है। आज सुबह 11:50 पर इमारत में आग लग गई। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड 18 गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंच गई। इन्होंने आग पर काबू पाने की कोशिश की। सब देखते देखते इमारत गिर गई। सिर्फ 5 सेकंड में इमारत मुकम्मल तौर पर जमींदोज हो गई। इमारत के चारों तरफ कसीफ धुआं फैल गया। ताहम पुलिस ने बताया कि हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ। इमारत में कोई नहीं रहता क्योंकि ये एक लॉजिस्टिक कंपनी इस्तेमाल करती है। इन्होंने कहा है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस ने बताया है कि इस वाक़े में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आग लगने की वजह की तहक़ीक़ात की जा रही है। दीपिका पादुकोण कतर एयरवेज की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। बॉलीवुड सुपरस्टार दीपिका पादुकोण कई बॉलीवुड फिल्मों में अपने फ़न के जौहर दिखा चुकी हैं और इन दिनों की शाहरुख खान के हमरा फिल्म पठान दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। ऐसे में दीपिका के चाहने वालों के लिए नई खबर यह है कि इनकी पसंदीदा अदाकारा को कतर एयरवेज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया है। दीपिका पादुकोण ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपनी वीडियो में कतर एयरवेज की ब्रांड एम्बेसडर बनने का ऐलान किया। राहुल गांधी ने दाढ़ी तरशवाई, बरतानिया का दौरा। प्रेसिडेंट राहुल गांधी एक तवील अरसे के बाद बिलाखिर एक अलग रूप में नजर आए हैं। इन्होंने अपनी दाढ़ी छोटी कराई है और अपने बाल भी सेट कराए हैं। ख्याल रहे कि राहुल इन दिनों बरतानिया के दौरे पर हैं और वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने पहुंचे हैं। राहुल गांधी तराशी हुई दाढ़ी और मूंछ में नए रूप में टाई कोट पहने नजर आ रहे हैं। ख्याल रहे कि 7 सितंबर 2022 से भारत जोड़ो यात्रा के आगाज़ के बाद से राहुल गांधी कई रियासतों से गुजरे। राहुल गांधी ने पूरी यात्रा के दौरान अपनी दाढ़ी, मूंछ, बाल नहीं मुंडवाए और ना ही बाल कटवाए। राहुल गांधी एक बार फिर नए रूप में नजर आए हैं और इनकी दाढ़ी तराशी हुई नजर आ रही है। राहुल का ये रूप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिल्ली में अच्छे काम रोकना चाहते हैं, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर वजीर आला केजरीवाल का बयान। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने चार्ज में कहा है कि पूरे मुल्क को दिल्ली के साबिक वजीर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर फख्र है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि कौमी राजधानी में हो रहे अच्छे कामों को रोकने के लिए इन्हें सिसोदिया और जैन को गिरफ्तार किया गया है। आम आदमी पार्टी के मेंबरान असेंबली और काउंसलर्स की मीटिंग के बाद नामानिगारों से बातचीत में वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को चैलेंज करने के अंदाज में कहा कि AAP एक तूफान है, अब हम रोकने वाले नहीं हैं और हमारा वक्त आ गया है। वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने इल्ज़ाम लगाया है कि आबकारी पॉलिसी मामले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी सिर्फ एक बहाना है और नए वजीर दुगनी रफ्तार से सरकार के अच्छे कामों को जारी रखेंगे। केजरीवाल ने कहा है कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी दिल्ली में किए जा रहे अच्छे कामों को रोकना चाह रहे हैं। दीजिए नाजरीन, मरियम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।